हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मशीन से एक डायबिटीज़ प्रिडिक्शन का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्लासीफायर का यूज़ करेंगे जो कि है के नेबस क्लासीफायर। ठीक है, बेसिकली डायबिटीज़ प्रिडिक्शन के लिए दो क्लासिफिकेशन मेथड्स का यूज़ किया जाता है। एक है हमारी एसवीएम और दूसरी है के नियरेस्ट नेबस। ठीक है, तो जिनमें से हमने के नियरेस्ट नेबस के बारे में अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है। तो अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी। तो ठीक है, तो वहाँ से आप लोग को के नेबस क्लासीफायर के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्या होता है ये और कैसे काम करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कोड में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करेंगे, एक्स और वाई की पेयर्स बनाएंगे और फिर इसके बाद हम यूजर से भी इनपुट लेंगे। जो हमारा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट मौजूद है diabetes.csv करके। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे प्रेगनेंसीज है, ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस है, इंसुलिन है, बीएमआई है, डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन है और अगर हम यहाँ पे देखें तो आखिरी में आउटकम है और उसके पहले एज है। ठीक है, तो ये एज और इसके पहले के ये सारे 8 फीचर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास फीचर्स हैं। ठीक है, तो जो फीचर्स रहते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन के, जो हमको डेटा जो प्रोवाइडेड रहता है फीचर्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे एक्सआई के पेयर्स हैं। ये जो है प्रेगनेंसी से लेकर के एज तक के। आखिरी में जो हमारा आउटकम है वो बेसिकली ये बता रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज है या नहीं है। 1 का मतलब है कि डायबिटीज है और 0 का मतलब है कि डायबिटीज नहीं है। तो सिंपल सा एक ये डेटा है। ठीक है, तो हम इस डेटा को भी डाउनलोड करेंगे, ठीक है, गूगल से, और फिर इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रिडिक्शन करेंगे, हम मशीन से प्रिडिक्ट करवाएंगे, एक्यूरेसी स्कोर निकालेंगे और फिर इसके बाद हम यूजर की जो प्रिडिक्शन है, जो यूजर डेटा देगा मशीन को, उसकी भी हम प्रिडिक्शन देंगे कि हम जो हमारे पास पहले से ही डेटा मौजूद है उसके साथ साथ यूजर भी एक अपना नया डेटा दे रहा है। फिर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर कैलकुलेट करेंगे और आखिरी में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो पांडास लाइब्रेरी को यूज करने के लिए आप लोग को इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। तो उसके लिए आप लोग को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है आप लोग को, और सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल PNDAS। सिंपल, आप लोग जैसे एंटर करेंगे तो पांडास इंस्टॉल होने लगेगा। अब क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा दोबारा। अब देखिए, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे diabetes.csv फाइल को पीडी जो है हमारा बेसिकली पांडास का एक स्मॉल फॉर्म है। ठीक है, तो पांडास में एक मेथड है जिसका नाम है रीड CSV। ये बेसिकली हम हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जो कि मैंने इसके पहले एक और कार प्राइस प्रिडिक्शन वाली वीडियो अपलोड करी थी। इसमें मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि पर्टिकुलर पर्सन कार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं, तो मैं दोबारा इसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो रीड CSV फंक्शन से हम CSV फाइल्स को रीड करते हैं। यहाँ पे diabetes.csv करके मेरे पास एक फाइल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये diabetes.csv फाइल लाए कहाँ से। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लोगों को गूगल पर जाना है और गूगल पर आप लोग को लिखना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डायबिटीज डेटा कैगल। तो आप लोग जैसे ही ये लिखेंगे तो यहाँ पे जो पहली लिंक आएगी कैगल वेबसाइट की। ठीक है, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है, तो ये सीधे आप लोग को कैगल वेबसाइट के अंदर लेकर के जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा नीचे स्क्रोल डाउन करना पड़ेगा। अब कैगल वेबसाइट क्या है, कैगल वेबसाइट एक बोल सकते हैं कि एक वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग को मशीन लर्निंग के अलग अलग डेटा सेट मिल सकते हैं। ठीक है, CSV फाइल के फॉर्मेट में या कोई दूसरे फाइल के फॉर्मेट में भी आप लोग चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। और इसके साथ साथ और भी कई सारी वेबसाइट्स है, पर कैगल बहुत ही ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। ठीक है, ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन भी करवाती है मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ध्यान रखिए कि कैगल से आप लोग डेटा सेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे diabetes.csv करके एक डेटा सेट दिख रहा है जो कि कुछ 23 KB का है। आप लोग को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसके पहले लॉगिन के लिए भी मांगेगा। ठीक है, तो आप लोग को लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो सीधे फिर ये डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब जैसे डाउनलोड होगा तो आपके पास कुछ ऐसा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा एक डेटा आएगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि डेटा हमारे पास कितने रोज का है, तो देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितने रोज का है, तो मेरे पास टोटल यहाँ पे, अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो 766 रोज है। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल नीचे तक जाए तो मैं यहाँ से स्क्रोल डाउन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 769 रोज है। ठीक है, टोटल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को एक डेटा सेट ये प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं बाकी के प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, डिस्क्राइब फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे इसने सारी की सारी जो हमारा डेटा है इसको प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा, ये प्रेगनेंसीज है, ग्लूकोज है, ठीक है, फिर ब्लड प्रेशर है,
स्किन थिकनेस है, तो ऐसे हर एक कॉलम को इसने प्रिंट करके दे दिया और साथ ही साथ आउटकम को भी। तो ये हमारा फुल डेटा है। अब देखिए, अब इसके बाद मैंने क्या किया, जो हमारा एक्स आई और वाई के पेयर्स में हम डेटा को डिवाइड कर रहे हैं, तो स्प्लिट द डेटा इनटू एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले एक्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसके पहले यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको लिखने के लिए सबसे पहले डीएफ जो हमारा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम क्या है, ये हमारा वेरिएबल जो कि मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है pd.readcsv, और इसको डेटा फ्रेम जो ये हमारा डीएफ है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा iloc फंक्शन क्या करता है, ये मैंने इसको और डिटेल में बताए हुए मेरी पिछली वीडियो में, ठीक है, जिसमें मैंने कार प्रिडिक्शन का प्रोग्राम बनाया था, तो आप लोग उस वाली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो iloc फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे iloc फंक्शन बेसिकली रोज को कॉलम्स को स्प्लिट करने के काम आता है। तो मैंने इसको दिया, ये क्या करेगा, यहाँ पे पहला कॉलम जो यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, कॉमा, ये कॉमा है, तो कॉमा के पहले ये ना दो आर्गुमेंट लेता है, एक आर्गुमेंट रहता है रोज का और दूसरा आर्गुमेंट रहता है कॉलम्स का, ठीक है। तो रोज के आर्गुमेंट में मैंने कुछ नहीं दिया, सीधे से कोलन दिया, तो मतलब सारी की सारी रोज मेरे को चाहिए, क्योंकि रोज तो हमको सारी चाहिए। अब कॉलम्स की बात करते हैं, तो कॉलम्स में इसने क्या किया, 0:8, मतलब मेरे को 0 कॉलम से लेकर के 8 कॉलम की सारी वैल्यूज प्रिंटेड चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने ऐसे ही प्रिंट किया, तो देखिए आप लोग यहाँ पे सिर्फ आउटकम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स को ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसने प्रेगनेंसीज को प्रिंट किया, ग्लूकोज को, सिर्फ आउटपुट को छोड़ के बाकी सबको प्रिंट कर दिया है, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे वाई के लिए करूंगा, ठीक है। अगर मैं वाई के लिए इसको आप लोग को प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो वाई के लिए इसने क्या किया है, देखिए इसने वाई के लिए सारे के सारे आउटपुट प्रिंट करके दे दिए हैं, जो कि मेरे 1 या 0 के फॉर्म में थी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, df.iloc और यहाँ पे कोलन, और फिर इसके बाद कोलन, क्योंकि मेरे को सारे के सारी रोज चाहिए। अब कॉलम्स के लिए मैंने सिर्फ लिखा -1 मतलब लास्ट वाली जो कॉलम है वो, तो ये सब लास्ट वाली कॉलम प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखिए, अब इसके बाद मैं स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, xtrain, xtest, ytrain, ytest इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो कि हमने फंक्शन इंपोर्ट किया था sklearn.model सिलेक्शन से, और फिर इसके बाद यहाँ पे x के सारे पेयर्स, y के सारे पेयर्स और टेस्ट साइज। टेस्ट साइज क्या है कि हम अपने टेस्टिंग डेटा का साइज क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने 0.25 दिया है, मतलब 25% में अपने टेस्टिंग डेटा का साइज रखना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेनिंग डेटा का साइज 75% रख देगा। रैंडम स्टेट यहाँ पे क्या है, रैंडम स्टेट बेसिकली अभी हम 0 ही देते हैं, क्योंकि हम इसकी बात थोड़ी बाद में करेंगे। अभी के नेबर्स क्लासीफायर में रैंडम स्टेट को 0 ही रखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब गेट यूजर इनपुट, तो गेट यूजर इनपुट के पहले मैं आप लोगों को सिंपली एक के नेबर्स क्लासीफायर को इंपोर्ट कैसे करते हैं मैं आप लोग को ये बताता हूँ। तो के नेबर्स क्लासीफायर को इंपोर्ट करने के लिए देखिए आप लोग एक काम करिए, इसको रटिए मत, ठीक है। एक काम करिए, आप गूगल पर जाइए और गूगल पर जाकर के सिंपली यहाँ पे सर्च करिए के नेबर्स क्लासीफायर sklearn, ठीक है। तो ऐसे आप सर्च करेंगे, पहली जो लिंक आएगी आप लोग को उस पर क्लिक करना है, तो आप लोग सीधे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये जो के नेबर्स क्लासीफायर है, और नीचे आप लोग इसके स्क्रोल करिए, तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये पहली जो लाइन है, form.sklearn.neighbors इंपोर्ट के नेबर्स क्लासीफायर। तो आपको sklearn लाइब्रेरी में हर एक चीज मिल जाएगी। एक बार sklearn के डॉक्यूमेंटेशन में, एक बार आप इनके sklearn के डॉक्यूमेंटेशन में विजिट करिए, जाकर के देखिए क्या क्या है इनके में, ठीक है। एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग को बाकी चीजें खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। तो एक बार खुद से एक्सप्लोर करिए, अलग अलग डेटा सेट्स निकाल दिए मैंने, डायबिटीज का बताया, तो आप लोग कैंसर का निकालिए, उसके लिए फीचर्स अलग होंगे, उसके लिए आप लोग को कुछ और करना पड़ेगा। आप लोग को जो रोज और कॉलम्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, तो आप लोग को उसके लिए कैसे क्या करना है आप लोग खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया फ्रॉम, तो ये पहली जो लाइन है, मैं इसको पूरी को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके पहले से ही रखा हुआ है, तो मैं इसको दोबारा इंपोर्ट करूंगा नहीं। फिर मैंने इसके बाद क्या किया, ये यहाँ पे जो नेक दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये वाली लाइन, ये बेसिकली हमारा के नेबर्स क्लासीफायर है, जो मैंने इसको क्या किया, एक नेक फंक्शन, एक नेक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है के नेबर्स क्लासीफायर। यहाँ पे नियरेस्ट नेबर्स लिए 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सिंपल, बस, क्योंकि मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे के नेबर्स कितने ले रहा हूँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स वो 3 ले रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नेक की जगह m कर देता हूँ, m मतलब हमारा मॉडल, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब मैं क्या करूँगा, m.fit, फिट मेथड क्या करता है, हमारे ट्रेनिंग डेटा को फिट करता है, ट्रेन करता है, हमारे मॉडल को, मशीन को ट्रेन करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा xtrain, कॉमा y_train, ठीक है। बस आप लोग को इतना लिखना है, तो आपका मॉडल जो है वो ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेन हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रिडिक्शंस करना है। प्रिडिक्शन करने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, प्रिडिक्शन करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ y_pred इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा m.predict, एक प्रिडिक्ट मेथड है,
ठीक है, किसके अंदर, जो के नेबर्स क्लासिफायर है हमारा उसी के अंदर। ठीक है, एक मेथड है एम डॉट प्रिडिक्ट। अब मैं इसकी मदद से प्रिडिक्ट करूंगा। जो प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे को क्या देना है, जो हमारा वाई अंडरस्कोर टेस्ट डेटा है वो देना है। और अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे जैसा इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है वैसे ही सेम मैंने लिखा है प्रिंट नेग, जो कि मैंने यहाँ पे एम लिया है, प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट के अंदर जो कि हमको प्रिडिक्ट करना है। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक एरे दिया है, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, मैं यहाँ पे वाई टेस्ट जो हमको प्रिडिक्शन लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाई टेस्ट दूंगा और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया वाई अंडरस्कोर PRED। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि वाई टेस्ट, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे एक्स टेस्ट देना था, क्योंकि हम प्रिडिक्शंस ले रहे हैं तो हमको एक्स आई के सारे वैल्यूज से लेना है और हमको वाई के मैच करना है। तो अब देखिए, अब ये देखिए इसने बिल्कुल परफेक्टली रन किया है। ठीक है, ये मैं कम करता हूँ, आप लोग को वाई के भी सारे पेयर्स प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मैंने लिखा वाई अंडरस्कोर TEST कॉमा, मैंने यहाँ पे लिखा /n/। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले ये आप लोग को दिखाएगा सारे के सारे प्रिडिक्शन। तो ये ऊपर सारे के सारे प्रिडिक्शन है और नीचे ये सारे के सारे हमारी एक्चुअल वैल्यू से, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए मेरे को यहाँ पे दिख रहा है लास्ट वाली जो इसने सही प्रिडिक्ट करी है, लेकिन उसके पहले वाली इसने गलत प्रिडिक्ट कर दी है। ठीक है, एक्चुअल में ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी 0 और इसने जो वैल्यू प्रिडिक्ट करी है वो है 1, और इसके पहले वाली भी इसने गलत प्रिडिक्ट करी है, एक्चुअल थी हमारी 0 और इसने प्रिडिक्ट करी है 1। तो इसके हिसाब से हम एक्यूरेसी निकालते हैं। एक्यूरेसी निकालने के लिए सिंपली आप एक बार क्या करिए, एस्केलन यहाँ पे गूगल पे लिखिए एक्यूरेसी स्कोर एस्केलन। तो जो पहली जो लिंक आएगी आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पर आएंगे। ठीक है, आप लोग नीचे स्क्रॉल करिए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने फ्रॉम एस्केलन.मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। तो आप लोग अगर एक बार एस्केलन लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप लोग को हर एक चीज टू द पॉइंट मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों को क्या करना है, एक्यूरेसी स्कोर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, मैंने इसको अपने प्रोग्राम में आकर के पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। और देखिए अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया, 2 आर्ग्यूमेंट दिए थे, वाई ट्रू। बेसिकली ये वाई ट्रू क्या है हमारे, ये हमारे वाई ट्रू मतलब जो हमारे एक्चुअल वैल्यूज थे। तो हम हमारे पास जो वाई ट्रू है वो हमारे पास है वाई टेस्ट। ठीक है, जो हमारे टेस्टिंग डेटा है, जो टेस्टिंग डेटा की वाई की वैल्यूज है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज थी, तो हम उसको यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे कैपिटल वाई जिसमें ये एरर ना दे, और यहाँ पे वाई प्रिडिक्ट, तो मैं यहाँ पे भी कैपिटल वाई कर देता हूँ, और वाई प्रिडिक्ट क्योंकि जो हमारी प्रिडिक्शन थी वो वाई प्रिडिक्शन थी, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यूज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और अब मैं एक काम करता हूँ, इसको PRINT प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको पास कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये मेरे को यहाँ पे रन करके दे रहा है 0,6,7,1,6 करके, मतलब एक्चुअल में ये 69% कुछ एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं, मैंने यहाँ पे लिखा इंटू एक्यूरेसी स्कोर इंटू 100 कॉमा, और मैंने यहाँ पे लिखा %। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे /n/। तो अब देखिए अब जो मेरे को बिल्कुल परसेंटेज के हिसाब से एक्यूरेसी बताएगा। तो देखिए ये मेरे को बता रहा है 69% इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्यूरेसी बता रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे यूजर प्रेडिक्शन दूंगा। यूजर प्रेडिक्शन बेसिकली क्या है, अब देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग डेटा को ट्रेन कराया, टेस्ट कराया और फिर प्रिडिक्ट किया और हमने एक्यूरेसी भी निकाली। ठीक है, अब हम यूजर से प्रिडिक्ट कराएंगे। यूजर से प्रिडिक्ट कैसे कराएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने लिखा डेफ गेट यूजर INPUT। ठीक है, और मैं यहाँ पे गेट यूजर इनपुट, और मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा PREGNENCIES इक्वल्स टू EVAL इनपुट, और मैंने यहाँ पे लिखा ENTER PREGNENCIES, शायद स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एंटर प्रेगनेंसीज। तो अब देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको मैं इतनी बार कॉपी कर लेता हूँ जितना हमारा डेटा है। तो मेरे पास 8 कॉलम्स है, तो मैं इसको 8 बार कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने 5 बार कर लिया है, 6, 7, 8। ठीक है, मैंने 8 बार इसको कॉपी किया और अब मैं हर बार इसके यहाँ पे अलग अलग दूंगा वैल्यूज। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया GLUCOSE ग्लूकोज। ठीक है, Ctrl+C, और यहाँ पर भी मेरे को ग्लूकोज ही देना पड़ेगा। और फिर इसके बाद जो तीसरी वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को इनपुट लिया है। ठीक है, यूजर से।
अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक यूज़र डेटा करके एक डिक्शनरी बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को इस डिक्शनरी में पास कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए, क्योंकि ये तो बहुत आसान सी बात है डिक्शनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, फिर इसके बाद यहाँ पे फीचर्स करके एक नया यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, और फिर पीडी डॉट डेटा फ्रेम, मतलब जो मेरा यूज़र डेटा है बेसिकली, ठीक है। तो ये यूज़र डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, मतलब टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर मैंने रिटर्न कर दिया फीचर्स, तो सिंपल है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा यूजर अंडरस्कोर INPUT इक्वल्स टू, यहाँ पे उस फंक्शन को पास कर दूंगा। तो फंक्शन का नाम क्या था मेरा, गेट यूजर इनपुट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया Ctrl+V, और गेट यूजर इनपुट को यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, यहाँ पे गेट यूजर इनपुट करके एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे यूजर के सारे इनपुट लिए, उनको एक डिक्शनरी में स्टोर कराया, और डिक्शनरी में स्टोर कराने के बाद मैंने एक फीचर्स करके एक वेरिएबल बनाया और डेटा फ्रेम में उन सारे वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा यूजर का जो इनपुट है, वो एज इट इज हमारे डेटा की तरह लगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक यूजर इनपुट करके एक नया वेरिएबल बनाया और गेट यूजर इनपुट को इसमें पास कर दिया, ठीक है, असाइन कर दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे प्रिडिक्शन, यूजर प्रिडिक्शन के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा m, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा m.predict, m.predict, और यहाँ पे पास कर दूंगा यूजर अंडरस्कोर PREDICTION, सिंपल। और मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ, प्रिंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये इनपुट मांग रहा है मेरे से, तो मैं यहाँ पे दूंगा, सपोज मैंने पहले वाले के दिया 3, ग्लूकोज का मैंने दिया 145, ब्लड प्रेशर का मैंने दिया 66 दे देते हैं, स्किन थिकनेस का मैंने दे दिया 33, इंसुलिन का मैंने दे दिया 7, BMI का मैंने दे दिया 33.5, DPF का मैंने दे दिया, DPF का 0.445, और एज का मैंने दे दिया 33 एज है। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे एरर दे रहा है, प्रेगनेंसीज इज नॉट डिफाइंड, लाइन 35 पे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन 35 पे, तो हम लाइन 35 पे चलते हैं, तो ये है मेरी लाइन 35, ओके। तो यहाँ पे प्रेगनेंसीज की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, कंट्रोल, मैं यहाँ पे एक कम करता हूँ, यहाँ से ये सही स्पेलिंग है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे Ctrl+V, और यहाँ पे भी Ctrl+V, और एक बार देख लेता हूँ ग्लूकोज की सही है, हाँ सही है, ब्लड प्रेशर की सही है, तो ब्लड प्रेशर की भी गड़बड़ है, तो मैं यहाँ से इसको Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी स्पेलिंग सुधार दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम वापस इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखते हैं अब ये वापस इनपुट मांग रहा है, तो मैंने बोला प्रेगनेंसीज के लिए 3, ग्लूकोज के लिए 145, ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बोला 66, स्किन थिकनेस के लिए मैंने बोला 32, इंसुलिन के लिए मैंने बोला 6, और BMI के लिए मैंने बोला, BMI जो है मेरा 34, और DPF मैंने बोला 0.441, एज के लिए मैंने बोला 44 एज है मेरी, ठीक है। तो अब ये मेरे को यहाँ पे प्रिडिक्शन दे रहा है, यहाँ पे वापस यूजर प्रिडिक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो ऐसे छोटी मोटी एरर ओके, क्योंकि यूजर प्रिडिक्शन नहीं, मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे पास करना था यूजर इनपुट, मैंने यहाँ पे यूजर प्रिडिक्शन पास कर दिया है, तो मैं यहाँ पे दूंगा यूजर इनपुट, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक अलग वेरिएबल में ही स्टोर कर लेता हूँ, जिसका नाम है यूजर अंडरस्कोर PREDICTION इक्वल्स टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास करता हूँ यूजर प्रिडिक्शन, और अब रन करता हूँ, तो छोटी छोटी सी एरर्स आ रही हैं हमारे पास, 3, 144, ब्लड प्रेशर 34 बहुत कम हो गया, तो स्किन थिकनेस 34 देनी थी, इंसुलिन मैंने 0 ही दे दिया, BMI मैंने 33 दे दिया, DPF 0.441, एज मैंने बोला 45 एज है। तो देखिए इसने मेरे को प्रिडिक्शन दिया है 1 मतलब इसको डायबिटीज़ है, और 69% एक्यूरेसी है हमारी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, तो इस तरीके से हम यूज़र प्रिडिक्शन इसको दे सकते हैं। आप लोग इसमें एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इफ़ यूज़र, सॉरी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो मैंने बोला इफ़ यूज़र प्रिडिक्शन इज डबल इक्वल्स टू 1, अगर यूज़र प्रिडिक्शन 1 है तो यहाँ पे प्रिंट करो
PERSON हैव DIABTES, ठीक है। एल्स यहाँ पे प्रिंट करो DOES नॉट हैव DIABTES, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करके बता भी सकते हो। और यहाँ पे आप लोग /n दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऊपर भी मैं दे देता हूँ इसको /n, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है। सिंपली इसके लिए आप लोग क्या करिए, एक बार एसक्यूएल लाइब्रेरी में जाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे ही पेज खुलेगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट करना है आप लोगों को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सिंपल SQLN.मैट्रिक्स लाइब्रेरी से। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट करूंगा Ctrl+V, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ से इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरे पास यूजर की प्रेडिक्शन ये है y ट्रू और j यहाँ पे टेस्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो y है ये कैपिटल Y है। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये वापस मेरे से इनपुट मांगेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3, ब्लड प्रेशर 77, स्किन थिकनेस 34, इंसुलिन 0, BMI 22 दे दिया है, DPF 0.441, एज 44। तो ये मैं देखिए आप लोग नीचे यहाँ पे ये मेरे को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना करके दे रहा है। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इसको डायबिटीज है, 1 मतलब डायबिटीज है, और यहाँ पे लिखा भी है पर्सन हैव डायबिटीज, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप F1 स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, रिकॉल कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्रिसीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग एक बार जाइए SQLN लाइब्रेरी में और खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर क्या आता है, ठीक है। और एक काम करिए, खुद से एक जो मैंने फॉर्मूलेस बताए हैं मेरी पिछली वीडियोस में, तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा एक बार, तो आप लोग को पता चलेगा कि मैंने वहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस बताए हैं। तो आप लोग एक बार उन फॉर्मूलेस से भी इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स खुद से बनाने की कोशिश करिए और चेक करिए कि जो मशीन बता रही है, जो आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। और जो प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर जो आ रहा है वो भी सही आ रहा है या नहीं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या होता है। तो देखिए क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बहुत आसान है। इसके लिए आप लोगों को क्या लिखना है, मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है। सिंपली आप लोग को लिखना है यहाँ पे CLASSIFICATION_REPORT क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और इसके आर्ग्यूमेंट में पास करना है YTEST, Y_PRED, ठीक है। और इसको रन करते हैं तो ये यहाँ पे ये वापस यहाँ पे पूछ रहा है 3, 123, 33, इंसुलिन 0, BMI 34 दे देता हूँ, DPF 0.554 और एज 44 है। तो इसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ है शायद, हाँ मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो आप लोग को इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ CLASSIFICATION_REPORT। तो देखिए ये सारी चीज़ें ये क्या कर रहा है, बेसिकली सबसे पहले इसने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट किया। अब इसके बाद जो मैंने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट करके जो फंक्शन पास किया था इसको, ठीक है, तो ये इससे करता क्या है, यहाँ पे मेरे को प्रिसीजन भी कैलकुलेट करके देगा, रिकॉल भी कैलकुलेट करके देगा, F1 स्कोर भी, और एक और सपोर्ट करके एक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को कैलकुलेट करके दे रहा है। तो प्रिसीजन ये मेरे को बता रहा है, एक्यूरेसी कितनी है, मैक्रो एवरेज, वेटेड एवरेज, तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे एक एक करके कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है, 0 के लिए, 1 के लिए। तो ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट टेबल टाइप का एक बन के आता है, ठीक है। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में। तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है ये, ठीक है। तो डायबिटीज़ की प्रेडिक्शन का हमने प्रोग्राम बनाया इस वीडियो में, और देखा कि हम कैसे यूज़र से इनपुट लेके हम मशीन को ट्रेन करा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। आप लोग एक बार खुद से एक्सप्लोर करिए, SQLN लाइब्रेरी में जाइए, उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए और देखिए उनमें और क्या क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी देखने के लिए, और मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें बता नहीं सकता, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा, बाकी अगर आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं,
और आप लोग का ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग को प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर खुद से कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ खुद से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी बना के देखना है, और उसके साथ साथ आप लोग को उस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखना है कि उसकी वैल्यू कहाँ पे हाई आ रही है, कहाँ पे लो आ रही है। जो हमने ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट देखे थे वो हाई आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, जैसे कि हमने इस प्रिडिक्शन में देखा है। ठीक है, तो इस प्रिडिक्शन में हम लोगों ने देखा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ये जो मेरा है 100 आ रहा है और ये मेरा 34 आ रहा है, तो ये दोनों हाई आ रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू से ये दोनों के दोनों लो आ रहे हैं। तो मेरा जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, जो मेरा एक्यूरेसी आ रही है, मतलब मैं मान सकता हूँ कि हाँ सही एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, तो मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। थैंक यू।